मेरी बात तो सुनते जा। कस्ती वो तुम्हारी धर्म पत्नी है। पत्नी एक लक्ष्मी की रूप होती है। लक्ष्मी? लक्ष्मी कैसी होनी चाहिए पिताश्री, मैं समझ सकता हूँ। अरे वो लक्ष्मी नहीं बल्कि कुलक्ष्मी है। अरे उसने मुझसे मजबूर होकर शादी की है, क्योंकि वो तो चाहती है सिर्फ साहिल को, और साहिल को जब तक मैं मिटा नहीं दूंगा तब तक कश्ती मेरी नहीं हो सकती। पिताश्री, मौजीलाल, मौजीलाल। जी साहेब। कैद कर रहे मेरे पिताश्री को। कब से समझा रहा था इन्हें कि मेरी बातों को मान जाए, लेकिन आज इनको तो अपनी प्रजा प्यारी है। कैद कर। अबे साले, तुझे महाराज की जय करने कौन से कहा रे? कैद कैसे? हटा दे 4 नौ जिंदान में। अबे साले, अब तुम्हें तो कहा था एक सारे कैद कर। महाराज जतन सिंह को कैद कर ले, क्योंकि अब चलेगा तो सिर्फ तूफान का शान शाही चलेगा। ये बूढ़ा हो चुका है, सटिया गया है। इसको ये चीज की पता नहीं है कि मान मर्यादा शान शौकत कहाँ पे होती है। अरे अब हम तो जवान है, ये बूढ़ा मर जाएगा तो किसके शान में जाएगा? मेरी। ठीक है तूफान, जो तेरी मर्जी हो वो करिए। महाराज मुझे माफ करिएगा। या भगवान, आज क्या देख रहा हूं? एक औलाद जिसको बचपन से पाला। तूफान, अगर तुझे जान जाता कि ऐसा कुकर्म निकलेगा तो बचपन में तेरे पैदाइश होते हुए मक्का पैदा। खबरदार, अगर एक भी अल्फाज निकाला तो। ठीक है तूफान, आज जो तेरे दिल के अंदर हो कर ले। मैं हर गम हर मुसीबत झेल लूंगा, लेकिन ये मत भूलिए कि आज तू मुझे घर से निकाल रहा है, मुझे कैद कर रहा है। सोच ले, तेरी वो दशा होगी तूफान, कि एक दिन एक बूंद पानी नहीं पाएगा। मिट गए तूफान को बर्बाद करने वाले, क्योंकि तूफान जिस रास्ते पर चलता है, आने वाला हर हंसले ही सोचता है कि तूफान की नजर ना पड़े हम पर। कहीं तूफान की नजर पड़ गई तो हम बर्बाद ना हो जाए। मौजीलाल, ले जा 4 नंबर जिंदान में बंद कर दे इसे। ना ही खाना दिया जाए, ना ही पानी दिया जाए। हमेशा के लिए भूख प्यास से तड़प मरेगा। कभी से याद आएगा कि तूफान क्या चीज है, और मैंने ऐसे पुत्र को क्यों जन्मा है। ले जा। गम जो मिलेगा हम सह लेंगे। तूफान, आज जो तेरी चाहो कर ले, लेकिन एक दिन अगर कुत्ते की मौत ना मरा तो मेरा नाम भी रतन सिंह नहीं। गम जो मिलेगा मैं सह लूंगा, हरिया तू पी जाऊंगा। समझो
देश का ताज। गम जो मिलेगा मैं दे लूंगा, हर आंसू पी जाऊंगा। चीर के देखो ये दिल मेरा, चीर के देखो ये दिल मेरा, क्या सच्चाई। सारे ताज और शाही वस्त्र, क्योंकि अब ये महाराज रतन रहेश ये तो एक आम नागरिक बन चुका है। ठीक है, मैं सोचता था ठीक है किसके तूफान। मर जाने के बाद मैं यहाँ का राज चलाऊंगा, लेकिन ये पुट्ठा सचिया गया है। और मोजलाल ऐसे कैद करके ले जा, 4 लम्हे जिंदान बंद कर दे, बिना मेरे हुक्म के। ना इसे चाय दिया जाए ना तो पानी। अगर इसे कुछ भी चाहिए तो सिर्फ हंटर की बारिश चाहिए। ठीक है, ना यही खाना दे हो, ना पानी दे हो, ना चाय दे हो, सिर्फ एक मटर पनीर होटल से लाके दे। हरामखोर इसकी तंदुरुस्ती बनाना चाहता है। फिर ओ श्याम मुरली वाले, बजाओ रे ताली तुम लोग। आज मुझे मेरे भाई की याद आ रही है कि अगर उस वक्त अपने भाई की बात मान जाता तो ये दिन, ये वक्त मुझे नहीं झेलना पड़ता। ओ श्याम मुरली वाले, तेरी याद आ रही है। तेरे शाम को हम याद दिलाएंगे। शाम मुरली वाले तेरी ओ श्याम मुरली वाले, तेरी याद आ रही है। पकड़ो भंवर में नैया, पकड़ो भंवर में नैया, मेरी जगे मगार। मौजिया साले कहाँ मचा दूंगा मैं कयामत, मचा दूंगा मैं कयामत। 100 साल है बनकर तुझ पर कहे ढाओ महाराज चंद्र। ऐसी वक्त में कहर बनकर ले जा इसे और डाल दे जिंदान 4 में। हराम खोर कहीं का साला बुढ़ा साला सटिया गया है, अपने बेटे पर हंटर बरसाता है, जिन्हें सारा खून पसीना पुलिस कर पाला है, उस पर हंटर बरसाता है। अब देखता हूँ कौन कौन मुझसे गुस्ताखी करता है। चलता हूँ, अगली मुलाकात होगी अगले ब्रेक के बाद। तब तक के लिए हमारा तुम्हारा सबका नमस्कार। हेलो, देखियो जे सारे तूफानवा दोखी का बताओ। सर अपने बाप का मार के कारागार में मौका कहीं भेज दे। और इतना सार हराम खोर है कि जब ही नहीं आते मोही पेलत है। अब की गार अगर सार आए बाएं बोला, आए बाएं बोला, कसम मालिक की वह कुंदा टपारी हाँ, वह कुंदा टपारी हाँ कि सार विधवा हो जाई। और इतना नहीं, अब की मौका मिल भर कर जा। मोर बड़ी देर से दिमाग आए खराब है। हट बे, अब की बार मिल भर का कसम मालिक की। एक टांगरी में कौनो का और पकड़ा दे हाँ, एक टांगरी मैं पकड़ी हाँ। लाई जाए के बढ़िया जेमू बाजार लागत ही मच्छर हाई गिद्ध फाड़ आई हाँ सारे का।
है, मैंने तुझे कहा था कि मेरे बूढ़े बाप को कैद कर देना और जाके चिंतान में साले बंद कर देना, तो साले यहाँ पर पकड़ता है। बोल। नहीं साहेब, तुम्हार तारीफ या कर मकाओ, अगर कोई इंसान बोले जौन तान अपने बाप के हाल के नहीं इंसान तुम्हारा करी है। सही कह रहा है, मैं चलता हूँ इसको आराम करने के लिए। अच्छा, अगर कोई बात हो, कोई खबर हो, हाँ, तो मुझ तक जरूर पहुंचाना। जैसे दाल आता समझ ले, मैं भयंकर संकाल हो, मैं भयंकर संकाल हो, किसी को दुनिया में जिंदा रहने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा नाम तूफान है। एक सुनामी लहर बनकर सबको अपने आप में उड़ा ले। धत तेरी माँ का हिंदुस्तान मारूं, इतनी गंधाइली नौकरी कि साला जो भी आता है वही पेलता है। अब मजबूर आए हैं, नौकरी करी थी, हिसाब किताब मान लो देत ले थे, तय तो सहन का पड़त है, नहीं तो अब का बताई। महाराज जी हमारे इतने अच्छे इंसान रहे, जब जौन मांगो कि महाराज जी हमका जा चीज चाहिए तुरंत हाजिर। इनसे सारे से कही दो कि हमका जा चीज चाहिए, अगर इनसे कही दो कि हमका जा चीज चाहिए तो का इतना भर कही दो तुरंत पेले लगी है, इतना भर नहीं। एक दिन मैं कहूँ तही मौका 20 रुपया दो। अब बताओ, इतना तो बात छोड़ो, एक सारे के ओहू नहीं हटाता है। मैं तो मांग लियो 1 रोज में चला रहा दीवर बाजार कैसे सोनू ममोज लगाए रहा, तो कहा ए दरबारी में कहा है बे ये हिंतान मार थर 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 कहाँ पहला। मैं कहा है बे, कहा साहेब मौका 15 रुपया दे दे। मैं कहा करी है, कहा सोनू बिना 15 रुपये के ममोज नहीं देता है। मैं कहा जा मोर पर नाम बता दिए लाई लिए, कहा नहीं दे ना 15 रुपया दियो तो ममोज खाइस। हाँ, और इतना नहीं हिया मौका मारा कहे थे घर पहुंच जाओ, अगर भीतरे भर पहुंच जाओ, बढ़िया कटोरिया में तेल लाई, कारू तेल मार मोरे पूरी शरीर में मालिश करी, वह मालिश करी वह मालिश करी। अब भाई अब का बताई, मालिश करत है तई तो मान ले चल जाते, लेकिन अब की चलाओ तेल ओल लिए तैयार हो मालिश करे का भला। अब मैं जात हूँ। वाह, इतनी बड़ी तारीफ मेरा कर रहा है, यहाँ तो मुझे मारता है कोई बात नहीं, अंदर जाके मुझे कड़वा तेल से मेरे पूरे बदन में मालिश करता है। आजा मैं तेरी मालिश करता हूँ। आजा बोला कश्ती को, हाँ, क्योंकि आज जो भी हश्र हुआ है, हाँ, हाँ, कश्ती के कारण हुआ है। हाँ, काश कश्ती अगर मेरे पिताजी से नहीं बताई होगी, अच्छा, तो आज मेरे पिताजी मेरे हंटर पर हंटर नहीं मारते। यह चीज तो सही कहो, सारा कहानी कश्ती के आए। बड़ा उसे कश्ती से मार कर मैं बेहोश कर दूंगा। हाँ, यही गली गई और बेहोशी हालत में छोड़कर यहाँ चला जाऊंगा, तड़पते तड़पते साली मर जाएगी। मर तो जा, ना रहेगा बांस ना बजी और ना बांसुरी। बजेगी बांसुरी। बुला साली को। कश्ती, अरे यहाँ या तेरे पति जी बुला रहे हैं। जाओ रे कश्ती, मैंने तुझे मना किया था ना कि मेरी शिकायत किसी से नहीं करना। तूने मेरे पिताजी से क्या कही? मैं पिताजी से कुछ नहीं बताई हूँ। अगर तूने मेरे पिताजी से कुछ नहीं बताई है, तो मेरे पिताजी से कैसे मालूम हुआ कि मैंने तेरे साथ बदतमीजी की थी? मैं यहाँ बैठी थी, आपके पिताजी आ गए हैं। उसने बोला ये तुम्हारे साथ ये कैसा हुआ, तो मैं बता दी हूँ कि तुम्हारे बेटे ने तूफान ने ऐसे ऐसे मेरे साथ किए। मैंने तुझे कहा था ना कि जब मैंने तुझे अपनी धर्म पत्नी नहीं माना है, मेरे घर से निकल जाना।